Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel अनाहता वेलनेस और मेरा नाम उर्वी है। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आज 5 जुलाई है 2020 और मैं पूरे वीक के लिए रीडिंग करूँगी। बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब भी इसको सुनेंगे इट विल बी योर रीडिंग फॉर द इशू और द मैटर। सो जो ये वीक की रीडिंग के लिए मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ, फॉर जनरल रीडिंग मैं यूज़ कर रही हूँ मैजिकल मर्मेड्स एंड डॉल्फिन्स, और जो मैं अवेकन रीडिंग के लिए कार्ड यूज़ कर रही हूँ वो है मैजिकल टाइम्स एम्पावरमेंट कार्ड्स। तो देखते हैं हमारे ये वीक का क्या हमारा फॉर्च्यून है। स्टे ट्यून्ड। सो जो पहला कार्ड है जनरल वीकली रीडिंग के लिए वो है soulmate relationship. New romance with spiritual basis is here for you now. So ये कार्ड का हेडिंग ही soulmate relationship है, बट ये सिर्फ soulmates के लिए नहीं है कार्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक टास्क है, कोई एक प्रोजेक्ट है जो मुझे मैसेज आ रहा है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि आप एक किसी पर्सन के साथ आप एक प्रोजेक्ट के लिए में आप बाउंडेड हैं। बाउंडेड इन द सेंस कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप वो प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको वो कंप्लीट ही करना पड़ेगा, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है करना या नहीं लग रहा है। अच्छी बात ये है इस प्रोजेक्ट की या इस फ्रेम की कि बाद में आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके फेवर में होंगे रिजल्ट्स। दूसरा, आपको अपने आप को ये पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको अपने आप को इमोशनली परेशान नहीं करना है, स्कैटर्ड नहीं होना है इमोशनली, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको उस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, क्योंकि ये जो आपका कनेक्शन है उस पर्सन के साथ वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए है। जब आप ये प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे तो आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली उस पर्सन के साथ ब्रेक हो जाएगी और आप इस रास्ते और वो उस रास्ते जाएंगे। तो अगर आप इमोशनली भी इंडल्ज होंगे या आपको उस इंसान के साथ काम करना नहीं पसंद है पर तभी भी करना पड़ रहा है, तो अगर आप इमोशनली किसी भी लेवल में आप इन्वॉल्व होंगे ये प्रोजेक्ट करते समय, तो आपको प्रोजेक्ट ख़त्म करने में प्रॉब्लम होगी और एक साइकोलॉजी आप बना के चलेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, इमोशनल साइकोलॉजी, चाहे वो डिपेंडेंसी की हो, चाहे वो उनसे हेट्रेट की हो, तो आपको रिजल्ट में, आउटकम में आपको उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। अगर आप इमोशनली नॉर्मल और बैलेंस होके चलेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। सो होप आप ये प्रोजेक्ट, ये जो काम है आपका, आप बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दें। ये जो टास्क आपको नेचर ने दे दिया है और आपके आउटकम्स बहुत अच्छे हों और इमोशनली आप बहुत स्ट्रांगली बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट रहें। और जो दूसरा कार्ड है जनरल रीडिंग के लिए, विच इज़ टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन। ये बहुत क्लियरली दे रहा है ये कार्ड मैसेज कि आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड बिहेवियर्स हैं, आपको वो रिलीज़ करने हैं, क्योंकि आपकी ही विश है, आप कुछ नया चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ बेटर अपनी लाइफ में करना चाहते हैं और थोड़ा पॉजिटिव होना चाहते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो आपको कुछ ओल्ड पैटर्न्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। जो हमारे चाइल्डहुड बिलीव्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, हमारे जो एडिक्शंस हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो तभी आपकी लाइफ में ये जो न्यू ओपनिंग्स हैं वो होंगी, जो नए दरवाजे हैं वो खुलेंगे, नए रास्ते बनेंगे और आप इजीली आप वेलकम कर पाएंगे उस लक्ष्मी को जो आपके खुले हुए द्वारों से आना चाह रही है और आप कोई पुराने अपने बिहेवियर पैटर्न्स की वजह से उनको ब्लॉक किए हुए हैं। तो यस, एक मैसेज और इस कार्ड में मुझे मास्टर्स दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ को प्लान करने की ज़रूरत है, अपने दिन को प्लान करने की ज़रूरत है, अपने हफ्ते को प्लान करने की ज़रूरत है, अपने महीनों को प्लान करने की ज़रूरत है, अपने साल को प्लान करने की ज़रूरत है। साल तक जाना बहुत
दूर की बात हो गई है। अगर हम अपनी लाइफ में मोर पॉजिटिविटी और अबेंडेंस चाहते हैं तो हमें नाउ पे फोकस करना होता है। तो अगर मैं छोटे में करके बताऊं, थोड़ा करके बताऊं, तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपना, जिसमें आप लिखेंगे कि आपको पूरा दिन अपना कैसे वाइजली स्पेंड करना है, जो उन नई चीज़ों को, उन अच्छी चीज़ों को आपके लाइफ में लाने के लिए मदद करेगा। और ये जो प्लानिंग हो गई, ये जो टाइम टेबल हम बनाएंगे, अब हम बाहर जॉब करने जाते हैं, सुबह हम उठते हैं, भले ही हम रात को देर से सोए हैं, कुछ भी है, हम एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं थ्रू आउट द डे। सेम थिंग आपको अपने लिए करनी है। यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड कि आपको अपना टास्क पूरा करना है। तो एक टाइम टेबल बनाइए जो आपको ऑल्सो हेल्प करेगा। आपकी जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो एक हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, चाइल्ड बिलीव्स हैं, बिहेवियर्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनको रिलीज़ करने में भी ये टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा। और येस, द बेस्ट पार्ट जो मेरी एंजल कार्ड रीडिंग्स की होती है वो ये होती है कि आप जो भी ये कार्ड रीडिंग सुनते हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं, और अगर आप इन मैसेजेस से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं तो आपके पास डायरेक्टली पर्टिकुलर जो रेल्म के कार्ड से मैं रीडिंग करती हूँ, उनके मास्टर्स आके आपको हील करते हैं। मेरे कार्ड्स उस चीज़ से, मेरी रीडिंग्स उस चीज़ से कनेक्टेड है। लाइक वो पैटर्न है उसका कि हीलिंग ऑटोमेटिकली फ्लो होती है अगर आप मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, कनेक्ट कर पाते हैं तो। और होपफुली आप वो प्लान बना के फॉलो कर पाएँ, जिससे जो अबेंडेंस आपकी तरफ आना चाह रही है आप उसको रिसीव कर पाएँ, उसका मज़ा ले पाएँ, क्योंकि आप सच में वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत सोल हैं, बहुत अच्छा सोल है आपका। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, हार्ड वर्किंग है, तो आपको वो मिलना चाहिए। तो होपफुली आप मैसेज फॉलो करके उसको इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे अपने प्रेजेंट के लिए। और जो हमारा तीसरा कार्ड है, अवेकेंड मैसेज जो है, जो हमारे लाइट सीड्स के लिए, लाइट वर्कर्स के लिए होता है, वो है एनर्जी। लाइफ फोर्स इज फ्लोइंग, ओपन योरसेल्फ टू रिसीव द पावर फ्रॉम विद इन। ये बहुत क्लियरली एक जो कार्ड है, बहुत ही इसके जो एनर्जीज़ हैं स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, बाकी ये जो एनर्जी है वो पेनिट्रेट कर रही हैं उन एनर्जीज़ के थ्रू जो जमी हुई, रुकी हुई एनर्जीज़ हैं, स्टैग्नेटेड एनर्जीज़ हैं, उनको क्रॉस करते हुए वो आपके पास आ रही हैं, बिकॉज यू डिज़र्व इट। आप उसके लिए काम कर रहे हो, वो आपकी डिज़ायर है, वो आपका पाथ है। अभी प्रेजेंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, बहुत डाइसी एनर्जीज़ हैं। लाइक अभी आप बहुत फेथफुल फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, बहुत फुल ऑफ लव एंड लाइट फील कर रहे हैं, बट एक मोमेंट आएगा आपको लगेगा सब कुछ व्यर्थ है, किसी चीज़ का कोई यूज़ नहीं है, फ़ायदा नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं। तो ये सब डाउट्स आने लगते हैं। तो जो ऑब्वियस है, अब ये ऑब्वियस क्यों है मैं आपको ये बताती हूँ। ये ऑब्वियस है, और जो कार्ड में मुझे जो मैसेज मिला है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, वो ये है कि अर्थ ने अपना डायमेंशन चेंज किया है। वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में गई है। और जो लोग अवेकेंड बीइंग्स हैं, जो अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को सुधारते रहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते रहते हैं, अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए काम करते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली, कई बार ऑटोमेटिकली, नोइंगली या अननोइंगली, जान के या अनजाने 5th डायमेंशन में अर्थ के साथ आए हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप एक हायर डायमेंशन में आए हैं। यानी कि हायर डायमेंशन मतलब कि आपकी सोच बेहतर होगी, आपकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी। और 5th डायमेंशन में आने के बाद अब हुआ क्या है कि आप वो पुराने वाले जो इंसान थे, अब आप वो नहीं रहे हैं। मैं एग्जांपल से बोलूँ तो जो मैं पहले थी उर्वी, वो उर्वी मैं अब नहीं हूँ। अब मैं चेंज हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने डायमेंशन चेंज किया है अर्थ के साथ, आपने डायमेंशन चेंज किया है अर्थ के साथ। तो अब एक नए पैटर्न में काम होता है 5th डायमेंशन में। वो ये है कि जब पुराना सब इरेज हो गया है और अब हम प्रेजेंट में हैं, 5th डायमेंशन में, हाँ, हमें आगे जाना है। हम किस बेसिस पे आगे जाएंगे, वो बेस हमें चाहिए।
तो आपको चूज़ करना है कि आप क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं। लाइक कि आप पहले से ज़्यादा नहीं, आप स्ट्रांग रहना चाहते हैं, आप बहुत फोकस्ड रहना चाहते हैं, आप बहुत डिटरमाइंड रहना चाहते हैं, आप हर रोज़ अपने लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और अर्थ के लिए काम करना चाहते हैं। सो ऐसे ही जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें आपके नई लाइफ में आनी चाहिए, आपकी नई यू में आनी चाहिए, आपका जो नया स्वयं है उसमें आनी चाहिए, तो आपको वो लिस्ट आउट करनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप जो पहले डिक्शनरी आप यूज़ करते थे 3D वर्ल्ड में, अब वो डिक्शनरी 5D वर्ल्ड में आई है तो उसमें कुछ भी नहीं प्रिंटेड है। दैट इज़ अ प्लेन डिक्शनरी, नो वर्ड, नथिंग इज़ देयर। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डिक्शनरी खुद लिखनी है। एंड आप 5th डायमेंशन में आ चुके हैं तो आप आप वो 3D वाला दिमाग नहीं चला सकते, तो देयर विल बी ओनली गुड थिंग्स इन दैट डिक्शनरी। वो जो बहुत लाइट चीज़ होंगी, लाइट मतलब फुल ऑफ लाइट एंड फुल ऑफ लव जो चीज़ें होंगी, आप वही चीज़ें लिख पाएंगे जो कि आपको फ्रूट देंगी, और वो अर्थ के लिए भी फ्रूटफुल होंगी, और जो अदर बीइंग्स हैं 5D में उनके लिए भी फ्रूटफुल होंगी। सो होपफुली आपको ये मैसेज क्लियरली समझ में आया है मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप और इस बारे में बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपना मैसेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने डिटेल्स दिए हैं, आप वहाँ पे उन डिटेल्स पे अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनलाइज्ड कार्ड रीडिंग कराना तो मैं वो भी करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं, अपने लव्ड वंस की रीडिंग भी करा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये हफ्ता आपका बहुत ही खूबसूरत जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजिंग होने वाली है, आप लोगों की अंदर से क्लीनिंग होने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो भी इमोशनल स्विंग्स आएंगे उसके लिए तैयार रहिए, वो एक फेज़ है, निकल जाएगा। एट द एंड तूफान के बाद जो शांति होती है वो तो शांति ही होती है। वो पीसफुल लाइफ आप ही को मिलने वाली है, वो ब्यूटीफुल लाइफ अबेंडेंस आप ही को मिलने वाला है। सो बी रेडी फॉर दैट गुड फोकस, कीप योर फोकस ऑन दैट गुड जो आने वाला है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, जिससे मेरे अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आए। और आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप मेरे मैसेजेस रेगुलरली देखते हैं, कमेंट करते हैं, और नए वीडियोस के लिए मुझे सजेशंस भी देते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।